अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स क्लास डे 25, जिसमें मैं आपको लेंस के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं आपको डिटेल में लेंस कैसे लगाते हैं, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, कौन सी स्किन टोन के ऊपर कौन सा लेंस अच्छा लगता है और कौन से आई मेकअप के ऊपर कौन सा लेंस अच्छा लगता है, ये सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेंसेज से होता क्या है। लेंसेज से हमारे जो आईज का लेंस है, इसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमारी आईज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो हमको जो लेंस है वो वेयर करना होता है और वो इस तरह से आते हैं, जो होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स मिल जाएंगे। इस तरह से अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कौन सा कलर कौन सी स्किन के ऊपर लगाएंगे, कौन से मेकअप के ऊपर लगाएंगे, और इसमें 1 डे लेंस क्या होते हैं, 1 मंथ क्या लेंस क्या होता है, 1 ईयर लेंस क्या होता है, ये सब मैं भी आपको बताती हूँ। और इसको लगाने का निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे यूज करना है, कैसे निकाल के रखना है, कहाँ रखना है, ये सोल्यूशन का क्या काम होता है, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेंसेज के कितने कलर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा ब्राउन कलर, जो कि इस तरह से होता है, देखिए ये हमारा ब्राउन कलर। इस तरह के लेंस को हम इस तरह के कलर को हम बोलेंगे ब्राउन कलर। अब ये सिर्फ एक ही नहीं होता है, ब्राउन की फैमिली में जितने भी डार्क से लाइट शेड्स हैं, जैसे कि नाउटी ब्राउन, डस्की ब्राउन, हेजल ब्राउन, ऐसे वाले सारे ब्राउन की फैमिली के लाइट टू डार्क जितने भी शेड्स हैं वो होते हैं हमारे ब्राउन फैमिली के। ठीक है, बाद है हमारा ग्रे, जो इस तरह से होता है, देखिए ऐसे वाला जो कलर है ग्रे है। अब इसमें भी ग्रे में लाइट टू डार्क जितने भी शेड्स आते हैं उसको हम ग्रे ही बोलेंगे, है ना। उसके बाद है हमारा ब्लू, देखिए इस तरह से जो है ये ब्लू शेड है। तो ब्लू ब्लू की फैमिली में जितने भी आईसी ब्लू, नेवी ब्लू, ऐसे वाले जितने भी डार्क टू लाइट शेड्स है वो सारे ब्लू ही होते हैं। और उसके बाद होता है हमारा ग्रीन शेड, इस तरह से। अब ग्रीन कलर में भी जितने भी लाइट टू डार्क है वो सारे ग्रीन ही कहलाएंगे। बोलने का मतलब लेंस के कलर में सिर्फ 4 शेड्स अवेलेबल होते हैं, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, ग्रीन। और यही 4 शेड्स में आपको डिफरेंट मतलब लाइट टू डार्क शेड्स मिल जाएंगे, लेकिन कलर सिर्फ 4 अवेलेबल होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। लेंसेज के कलर्स के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी स्किन टोन और कौन सी अंडर टोन के ऊपर जाता है। जी हाँ, ऐसे नहीं कि आप कोई भी लेंस उठा के किसी के भी आंख में लगा दो, अच्छा नहीं लगेगा। आपको एकदम डिटेल में मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ, जरा गौर से देखना और नोट्स बनाते रहना। जैसा कि हमारे स्किन टोन होती है डार्क स्किन, मीडियम स्किन और फेयर स्किन, है ना। तो हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेंस लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्राउन कलर है वो कौन से स्किन पे अच्छा लगता है। ब्राउन कलर अच्छा लगेगा डस्की स्किन, डार्क स्किन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत मैच करेगा, बहुत सूट करेगा। अगर किसी की स्किन डस्की डार्क है, उसके ऊपर अगर हम ब्लू वाला लेंस लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एकदम ओवर लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। तो जितना नेचुरल लेंस लगता है उतना ही मेकअप अच्छा लगता है। ऑलरेडी हम जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज यूज कर रहे हैं, तो उसको हमको नजर नहीं आने देना है ना। अगर हम डस्की स्किन वालों के ऊपर एकदम ब्लू वाले लेंस लगा देंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो आर्टिफिशियल है। इसलिए हमको जितना नेचुरल मेकअप हमारा रहता है उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, और जो ग्रे लेंस है हमारी ग्रे कलर की, वो अच्छी लगती है मीडियम स्किन के ऊपर, मतलब ना ही ज्यादा गोरा और ना ही ज्यादा काला, जो बीच के मीडियम स्किन है उसके ऊपर ग्रे लेंस बहुत अच्छी लगती है। वैसे लेकिन आप डार्क और मीडियम स्किन के ऊपर ब्लू और ग्रीन कलर सब बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। जो ब्लू और ग्रीन लेंस है ये आप लगाएंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, जो भी एकदम गोरे हैं, जो भी एकदम व्हाइट कलर के हैं, उसके ऊपर आप लोग इस तरह से ब्लू और ग्रीन कलर के लेंसेस लगा सकते हो। लेकिन अब ब्लू और ग्रीन कलर के लेंस डार्क और मीडियम स्किन के ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन ब्राउन और ग्रे आप फेयर, मीडियम, डार्क तीनों के ऊपर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छे से समझ में आना इसके लिए ऐसा टेबल बना दिया। जो ब्राउन शेड है, ब्राउन और ग्रे, ये दोनों न्यूट्रल शेड है, इसलिए ये तीनों भी स्किन के ऊपर अच्छे ही लगते हैं। बट आपको ब्लू और ग्रीन कभी भी डार्क स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया स्किन टोन की बात। अब मैं आपको बताती हूँ अंडर टोन की बात। जी हाँ, स्किन टोन और अंडर टोन के हिसाब से हमको लेंस लगाना होता है। ब्राउन शेड हमारा
ब्राउन, गोल्डन, ये सब कैसा है, हमारे वार्म लेंस है, तो हम इसको किसके ऊपर लगाएंगे, वार्म स्किन टोन के ऊपर, ठीक है। जो ग्रे है वो ना ही ब्राउन में आता है और ना ही ब्लू में आता है, ये कैसा है, मतलब एकदम न्यूट्रल शेड है, ये न्यूट्रल शेड है, तो हम इसको किसके ऊपर लगाएंगे, न्यूट्रल स्किन टोन के ऊपर। और जो ब्लू और ग्रीन लेंस है इसको हम कूल अंडरटोन के ऊपर लगाएंगे। बेसिकली जो गोरे लोग होते हैं वो कूल अंडरटोन के ही होते हैं, तो ब्लू और ग्रीन आपको गोरे लोगों के ऊपर लगाना है, कूल अंडरटोन के ऊपर लगाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। मेरा मेरा काम है बस आपको अच्छे से समझ में आना, और आपका काम है अच्छे से समझना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेंसेज के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि लेंसेज में हमारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि 1 डे लेंस होता है, 1 मंथ लेंस होता है, 1 ईयर लेंस होता है। आपने बहुत जगह सुना भी होगा और आपको कंफ्यूज भी होता होगा कि ये 1 डे लेंस क्या है, 1 मंथ लेंस क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो 1 डे लेंस है वो हम यूज करते हैं सिर्फ एक दिन, ठीक है, एक दिन मतलब एक दिन। अब ये पैकेट आज सुबह 12 बजे मैंने ओपन किया, संडे सुबह 12 बजे ओपन किया, तो मंडे का दिन आते आते ये एक्सपायर हो जाएगा। भले ही आप इसको दिन में एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ या 10 बार लगाओ या फिर लगाओ ही नहीं, बस पैकेट ओपन हो गया तो फिर वो एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। उसका ड्यूरेशन क्या होता है, 12 PM से लेके 12 AM तक, ठीक है, संडे मतलब एक दिन। उसी तरह से हमारे अगर आपको बहुत ज्यादा लगाना है, मतलब रोज लगाना पड़ता है, तो हमारे होते हैं 1 मंथ लेंस। 1 मंथ लेंस मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ की हो जाती है। आज 1 जनवरी को आपने लेंस को ओपन किया तो नेक्स्ट फरवरी 1 तक आप उसको यूज कर सकते हो, भले ही आप वो 1 महीने में पूरा महीना लगाओ या फिर सिर्फ एक बार लगाओ, ठीक है। जरूरी ये नहीं देखना होता है कि आप कितने बार लगा रहे हो, ये देखना होता है कि पैकेट कब ओपन हुआ, ठीक है। एक बार ओपन हो गया तो फिर वो वहां से उसकी ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो 1 मंथ लेंस में क्या होता है, 1 जनवरी को आपने ओपन किया तो 1 फरवरी को वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आपको किस दिन आप पैकेट ओपन कर रहे हो उसका ख्याल रखना है। ओपन करने के बाद वो अगर 1 मंथ लेंस रहेगी तो पूरा 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से होती है हमारी 1 ईयर लेंस। 1 ईयर लेंस में आप 1 जनवरी 2026 को अगर आपने ओपन किया तो नेक्स्ट 1 जनवरी 2027 को वो एक्सपायर हो जाएगा, भले ही आपने उसमें सिर्फ एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 10 बार लगाया, 100 बार लगाया। लगाने पे ध्यान नहीं देना है, बस पैकेट ओपन हुआ तो नेक्स्ट फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, भले एक बार भी ना लगाओ, ठीक है। किसी किसी को डाउट होता है कि मैंने 1 मंथ लेंस लिया था और मैंने इसको सिर्फ अभी 10 बार लगाया, अभी और 20 बार लगाना बाकी है। ऐसा नहीं होता है। 1 मंथ लेंस का ये मतलब नहीं कि आप उसको 30 दिन लगाओ, 30 बार लगाओ, ऐसा नहीं होता है। बस आपने पैकेट ओपन किया तो फिर वो 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से होते हैं हमारे 1 डे लेंस, 1 मंथ लेंस और 1 ईयर लेंस। और ये आपको इसके ड्यूरेशन के हिसाब से आपको रेट मिल जाएगा, जैसा कि 1 मंथ के लेंस, 1 डे के लेंस मिल जाते हैं आपको 500 के आसपास, और 1 मंथ के लेंस मिल जाते हैं आपको 2000 के आसपास या फिर 1500 के आसपास, और 1 ईयर के लेंस मिल जाते हैं आपको 5000 से 10,000 तक के आसपास। हाँ जी, जितना ड्यूरेशन लंबा रहेगा उतना ही आपका लेंस महंगा रहेगा, तो आपको अपने हिसाब से लेंस बाय करना है। अगर आपको एक दिन का काम है तो आप 1 डे लेंस लगाइए, निकालिए और फेंक दीजिए। अगर आपको पॉइंट है, जी हाँ, लेंस में पॉइंट भी आता है। अगर आपको पॉइंट नहीं है तो आप ऐसे 0 पॉइंट वाला लेंस यूज कर सकते हो, बट अगर आपको पॉइंट है तो आप इसमें अपना पॉइंट, जो आपका चश्मे का पॉइंट है, जो आपके स्पेक्स का पॉइंट है, वो भी डाल के मंगा सकते हो, तो आपको लेंस लगाने के बाद चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि लेंसेज को कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं, वो सबसे मेन चीज है। लेंस लगाने के लिए हमको लेंस चाहिए इस तरह से, और लेंस को निकाल के रखने के लिए हमको इस तरह से इसकी एक डिब्बी आती है, इस तरह से इसका एक बॉक्स आता है, वो बॉक्स चाहिए। और अगर 1 मंथ की लेंस है तो हमको निकाल के इसमें रखना होता है, और इसको हमें ऐसे खाली नहीं रखना होता है, इसमें सोल्यूशन डाल के रखना होता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि लेंस को कैसे लगाते हैं।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लेंस को कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पे इंडोर्स आ गई हूँ ताकि आपको लाइट में अच्छे से समझ में आए। आउटडोर्स में इतना कुछ क्लियर नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको लेंस को लगाने के लिए लेंस लेना है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर्स के लेंस ली हूँ। इसको पहले हमको इधर से ओपन करना होता है। तो ये मेरे 1 मंथ के लेंस है। तो अगर आज इसको मैं ओपन करूंगी तो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक ही अवेलेबल, मतलब मैं इसको लगा सकती हूँ। उसके बाद इसको फेंक देना पड़ेगा। तो पहले एक आंख का बताती हूँ मैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर हमारी लेंस होती है। इसको पहले आपको अच्छे से हाथ को क्लीन कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने वॉश करके आया है और अब इसको मैं इसके ऊपर ऐसे लूंगी लेंस। ठीक है, इस तरह से आपको हाथ पे लेंस लेना है, उसको वॉश करना है ऐसे। थोड़ा सा सोल्यूशन डाल के हम इसको वॉश करेंगे। इस तरह से सोल्यूशन थोड़ा सा डाल के हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से। लेंस को अच्छे से वॉश करने के बाद आपको इसको ऐसे फिंगर्स के टिप पे लेना है। इस तरह से आपको लेंस को ऐसे फिंगर के टिप पे लेना है। देखिए ठीक है। रखिए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से लेंस मेरी जो है वो लग गई है। थोड़ा सा पानी आता है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि वो सोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा पानी हमारे आईज में आता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेंस लेते हो तो आपके आईज में ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा, रेड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरा जो लेंस का कलर है ये ब्लू है, आप देख सकते हो। दोनों, ये ब्लैक है और ये ब्लू है। ठीक है, अगर थोड़ा ठीक है। अभी मैं इधर वाली आंख पे आपको लगा के बताती हूँ। बहुत इजी, मतलब अगर आपको एक बार लेंस लगाने आ जाए तो आपको बहुत इजी होगा, लेकिन जब तक लगाने नहीं आएगा तब तक आपको बहुत टफ लगेगा। आईज में ऐसा लगेगा पता नहीं आईज में हम लोग क्या डाल रहे हैं। बहुत डर भी लगता है स्टार्टिंग में, बट घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लेंस को अच्छे से क्लीन करना है। अगर ये क्लीन नहीं होगी तो आपके लेंस में एकदम ऐसा चुभन जैसी महसूस हो सकती है। इधर की आंख पे लगाती हूँ। तो देखिए मैंने लेंस लगा लिया इस तरह से। तो इस तरह से हमको लेंस को लगाना होता है। और लेंस लगाने के बाद देखिए मेरी आईज कितनी चेंज लग रही है। और इसके ऊपर मैं जब मेकअप करूंगी तो मेरा मेकअप और भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लेंस जो है वो आईज के लेंस का मेकअप होता है। तो इस तरह से हमको लेंस लगानी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको लेंस को रिमूव कैसे करना है। रिमूव करके रखना कहाँ पे, देखिए इस तरह की कोई भी एक लेंस का, इस तरह से लेंस रखने के लिए एक बॉक्स आता है हमको। तो इस बॉक्स को पहले यही सोल्यूशन से वॉश करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे। वॉश करने के बाद फिर अभी इसके अंदर सोल्यूशन भर देना है इस तरह से। इस तरह से इसमें सोल्यूशन डालने के बाद आपको ये लेंस निकाल के इसके अंदर रख के इसको अच्छे से टाइट करके स्टोर करके रख देना है। और जब भी आप लेंस लगाओगे, लगा के जब इसके अंदर फिर से रखोगे तब आपको फिर से सोल्यूशन को क्लीन करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि लेंस को निकालते कैसे। देखिए लेंस को निकालने के लिए आपको पहले ऐसे देखना पड़ेगा, नीचे खींचना पड़ेगा। बहुत इजीली लेंस जो है वो हमारी रिमूव हो जाती है। इस तरह से इजीली रिमूव हो जाती है। फिर इसको इस तरह के डिब्बी में रखने के बाद, देखिए इस तरह के डिब्बी में रखने के बाद इसको ऐसे ढक्कन लगा के रख देना है आपको। तो इस तरह से लेंस को लगाया जाता है, निकाला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि
आई होप आपको लेंसेज के बारे में समझ में आया होगा कि कौन सा लेंस कौन से स्किन और कौन से अंडरटोन पे लगाना है, लेंसेज की ड्यूरेशन वगैरह ये सब क्या है और लेंस को कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियोस में नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।